अगर घर की दक्षिण दिशा में दोष है तो आपको इसकी मुक्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखो भाई, दक्षिण दिशा का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्या दक्षिण दिशा इतनी अशुभ है? और जो सड़क पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है और उस सड़क पर दोनों तरफ घर बने हुए हैं, तो उत्तर दिशा में बने हुए घरों का दरवाजा तो निश्चित रूप से दक्षिण दिशा में होगा। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, दक्षिण दिशा का स्वामी ग्रह जो है वो मंगल है। घर की दक्षिण दिशा में कुआं अगर होगा, दीवारों में दरार अगर होगी, आप अगर कूड़ेदान रखेंगे या पुराना कबाड़ रखेंगे तो पिता के सुख में कमी आएगी, क्रोध बढ़ेगा, भाइयों से विवाद होगा, घर में बीमारियां बढ़ जाएंगी। सबसे बड़ा वास्तु दोष दक्षिण दिशा का है कि अगर आपके घर के दक्षिण दिशा में, दरवाजा आपका किधर भी हो कोई भी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके दक्षिण दिशा में, घर के दक्षिण दिशा में कोई तालाब, नदी का प्रवाह या गड्ढा हो जहां जल रुकता हो, अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत भयंकर आपके लिए वास्तु दोष है। लेकिन अगर आपके घर के दक्षिण दिशा में कोई पहाड़ है, कोई बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, कोई बड़ा पेड़ है, तो ये वास्तु दोष को दूर करने वाला भी है। इसलिए दक्षिण दिशा में हर समय ऊंचा और भारी निर्माण करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके दक्षिण दिशा की अपेक्षा आपकी पूर्व और उत्तर दिशा नीची और हल्की होनी चाहिए। अगर आपका दक्षिण दिशा भारी नहीं होगा, देखिए इसीलिए कहता हूं ना कि अगर उत्तर और पूरब के कोने में सीढ़ी बन जाए और टॉयलेट हो जाए और उत्तर पूरब दिशा के ऊपर कमरा बना करके पानी की टंकी रख दी जाए तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। इसलिए पानी की टंकी घर में जब भी रखना चाहिए उसे साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में ही रखनी चाहिए, क्योंकि वो दिशा जब भारी होगा तो घर के वास्तु का संतुलन अपने आप ठीक हो जाएगा। वहीं से पूरे पानी की सप्लाई घर में होनी चाहिए। कभी भूल करके भी कि जल का स्थान बोरिंग करवाना हो तो नॉर्थ ईस्ट में आप करवा सकते हैं, पानी का अंडर वाटर टैंक बनवाना हो तो नॉर्थ ईस्ट में बनवा सकते हैं, लेकिन ऊपर की टंकी नहीं। तो इसी तरह से दक्षिण दिशा में मंगल यंत्र लगाना चाहिए, घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना चाहिए, हनुमान जी और भैरव की पूजा करनी चाहिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से दक्षिण दिशा का दोष समाप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी।